एक धोबी था। वो गांव भर के कपड़े धोकर लोगों को दिया करता था। वो धोबी बहुत मेहनती था। मेहनती होने के साथ साथ वो लोगों को उनके कपड़े समय से दे देता था, जिससे इलाके के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धोबी वैसे तो बहुत मेहनती था, मगर वो मूर्ख था। छोटी छोटी बातों पर वो ऐसी ऐसी गलतियां करता जो कि समझ से परे होती थी। उस धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। कुत्ता और गधा जी भरकर मेहनत करते थे। कुत्ता घर की रखवाली करता और गधा अपनी पीठ पर कपड़े लाद धोबी के साथ सुबह ही नदी के किनारे चल देता और शाम को जब धोबी कपड़े धोकर सुखा लेता तो फिर सूखे हुए कपड़ों की गठरी अपने पीठ पर रखकर गधा धोबी के साथ वापस अपने घर को आ जाता था। ऐसे ही उन तीनों की जिंदगी चल रही थी। धोबी गधे और कुत्ते की अच्छी देखभाल करता था। वह समय से गधे और कुत्ते को खाना देता और गधा और कुत्ता भी अपने मालिक से बहुत खुश थे। एक बार की बात है, जब धोबी अपने घर में सो रहा था तो कुछ चोरों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। यह देखकर कुत्ता जोर जोर से शोर मचाने लगा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। धोबी की नींद खुल गई। उसने सोचा, यह कुत्ता उसे तंग करने के लिए आधी रात को भौंक रहा है। उसने कुछ बिना सोचे समझे डंडा उठाया और कुत्ते की पिटाई कर दी। हालांकि धोबी के जगने से चोर तो भाग गए, मगर कुत्ता जो अपने मालिक की भलाई के लिए भौंक रहा था, वह बुरी तरह पिटकर रो रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो क्यों भौंका। मैंने अच्छाई के लिए भौंकना शुरू किया, उल्टी मेरी ही पिटाई हो गई। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रोऊं ना तो क्या डिस्को डांस करूं? आज मैं बिना गलती के ही मार खाया हूं। कोई बात नहीं, एक साथ रहने पे छोटी छोटी बातें हो जाती है। तुम इससे छोटी बात कह रहे हो? अगर मैं शोर ना मचाता तो वो चोर आज सब कुछ चुरा कर ले जाते। मैंने मालिक को जगाया भी और मार भी खा ली। चलो जाने दो, भूल जाओ, अब जो हुआ सो हुआ। उस दिन के बाद अब कुत्ता आराम से सो जाता था। क्योंकि बिना गलती उसके पिटाई हुई थी तो अब वो नहीं भौंकता था। एक दिन दोबारा धोबी के घर में चोर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते ने देख लिया कि चोर घर के अंदर आ रहे हैं, मगर अपने उस मूर्ख मालिक के डर से उसने भौंकना जरूरी नहीं समझा। वह चुपचाप सोता रहा। तभी गधे ने कुत्ते से कहा, अरे अरे, वो देखो, चोर अपने घर में आ रहे हैं और तुम भौंक क्यों नहीं रहे? तुम भूल गए क्या? उस दिन इसी बात पे तो मेरी पिटाई हुई थी। चोर आए थे और मैंने भौंकना शुरू किया और मालिक ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। तो क्या हुआ? तुम्हें आज फिर से भौंकना चाहिए, नहीं तो चोर धन चुरा कर ले जाएंगे। ले जाने दो, मुझे मार नहीं खानी। तुम नमक हराम हो। तुम मालिक के घर में चोरी करवाना चाहते हो? मैं नमक हराम बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन अब मैं भौंक कर मार खाने से ज़्यादा अच्छा चुप रहना ही समझता हूं। जाने दो, तुम नहीं भौंकोगे तो क्या, मैं अभी शोर मचाता हूं। यह कहकर गधे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। धोबी की नींद खुली।
नींद खुलने के बाद धोबी ने ना आओ देखा ना ताओ एक मोटा सा डंडा उठाकर गधे की पिटाई करनी शुरू कर दी। गधा चिल्लाता रहा, लेकिन धोबी ने उसकी एक ना सुनी। गधे को बुरी तरह पीटने के बाद जब धोबी थक गया तो वो वापस सोने आ गया। गधा रोने लगा तो कुत्ते ने गधे से पूछा, क्यों भाई, मैंने तो मना किया था कि तुम शोर मत मचाओ, वरना तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। भाई, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। आजकल अगर तुम किसी के भले की बात करो तो वो उल्टा तुम्हें ही डांटने लगता है, तुम्हें ही मारने लगता है। हमारा मालिक तो महामूर्ख है, इसके लिए तो वफादारी की बात करना ही मूर्खता है। उस दिन के बाद कुत्ते और गधे दोनों ने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, अपने मूर्ख मालिक को बचाने के लिए मार नहीं खानी है। उस दिन के बाद कुत्ता और गधा चुपचाप अपना काम करते थे और रात को आराम से खाना खाकर सो जाते थे।